हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, फलों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो सबसे पहले बताएंगे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और पीला फलों का रंग किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल। किसके कारण होता है? ज़ैंथोफिल। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बोलेंगे सारे बच्चे। लाइकोपीन। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसीन। किसके कारण होता है? केसीन। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है कौन सा अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है? तो कौन सा? ईआर दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होती है चिकनी और एक होती है खुरदुरी। जो चिकना होता है वह वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट। और जो खुरदुरी होता है वह किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? खुरदुरी। ईआर। कौन कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है? तो कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम। इसका खोज किसने किया था? डी दुबे ने। किसने किया था? डी दुबे ने। आपको पता होगा लाइसोसोम जिस कोशिका में रहता है वहां पे अगर कोई कोशिका काम नहीं करता है तो उस कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और अगर सभी के सभी कोशिकाएं काम नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाता है? उसमें फट जाता है। इसीलिए इसे एटम बम या आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली। आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अरे बच्चे, आपको पता होता जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसलिए डेड होने के बाद ये किस में जाके जमा होता है? ये जमा होता है स्प्लीन में, जिसे हम लोग प्लीहा कहते हैं। ठीक है। और इसलिए इसको आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है। तो कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इस बात को ध्यान रखेंगे। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज 1900। केंद्रक का खोज 1631 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। केंद्रक का खोज। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका किसने किया था? ल्यूवेन हाक ने। किसने किया था? ल्यूवेन लेवेन हाक। कब किया था? 1774 में।
और सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका किसने किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। राजधानी का कार्य क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, राजधानी जो होता है वो जंतु कोशिका में बहुत छोटा होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटा। और पादप कोशिका में क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, किसमें होता है? पादप कोशिका में बड़ा होता है। इसका काम क्या होता है? यह जल के मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जल के मात्रा को नियंत्रित। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है किसे प्रारंभिक कोशिका के नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक कोशिका के नाम से किसे जाना जाता है? अरे बच्चे, आपको पता होगा कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक होता है प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका को ही प्रारंभिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक कोशिका। और आपको पता होगा इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है, 70 राइबोसोम, 70 राइबोसोम और एक कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पाया जाता है, कोई भी कोशिका का अंग नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को ही किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक कोशिका। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईवीएफ को ही कहा जाता है टेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्यारे बच्चे, आपको पता होगा विश्व में पहली टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म हुआ, वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 1978 में। 1978, 25 जुलाई। 25 जुलाई 1978। नाम क्या है? लुइस जाय ब्राउन। लुइस जाय ब्राउन। और 1978 में ही 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को मुंबई में मुंबई में कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ। इसका कनुप्रिया अग्रवाल। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले जो जिसका जन्म हुआ था उसका नाम क्या है? लुइस जाय ब्राउन। कब हुआ था? 1978 में, 25 जुलाई को, ठीक है। और 3 अक्टूबर 1978 को ही मुंबई में कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ था। तो भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल। और पूरे विश्व की बात करें तो नाम क्या है? लुइस जाय ब्राउन। हिस्टेरोटॉमी क्या है प्यारे बच्चे? यूट्रस को काट के शरीर से बाहर कर देना क्या कहलाता है? हिस्टेरोटॉमी।
यूट्रस को काट के शरीर से बाहर कर देना। ठीक है, पुरुषों में नसबंदी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बेसेक्टोमी। इसमें बैस डिफरेंस को काट दिया जाता है। ठीक है, और महिलाओं में क्या होता है? नलबंदी। उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है एडिशन रोग क्या है? तो एडिशन रोग में जल और साथ ही साथ सोडियम, इन दोनों तत्वों की क्या हो जाती है? कमी। ठीक है, तो एडिशन रोग कब होता है? जब जल और साथ में सोडियम की कमी हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन रोग। पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी क्या है? तो युगलीना। क्या है? युगलीना। ठीक है, आप बताएंगे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव तथा निर्जीव, है ना। कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी। कवक तथा शैवाल, बोलेंगे प्यारे बच्चे। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? विषाणु। क्या है? विषाणु। ठीक है, और कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी क्या है? लाइकेन। क्या है? लाइकेन, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है सोडियम का जो आइसोटॉप 23 है, Na23। ठीक है, इसका प्रयोग होता है, तो प्यारे बच्चे इसका प्रयोग होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को सूचना पहुंचाने में। तंत्रिका तंत्र को सूचना पहुंचाने में, है ना। आर्सेनिक 74 आइसोटॉप का प्रयोग कहाँ होता है? तो ट्यूबर के इलाज में। ठीक है, ट्यूबर ट्यूबर के इलाज में। आयरन, आयरन का मतलब Fe, और इसका आइसोटॉप है 59। इसका प्रयोग किसमें होता है? एनीमिया रोग के उपचार में। किसमें होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाना। ठीक है, ए आर का मतलब आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा, पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है उसको हम लोग शून्य ग्रुप के नाम से या अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से गैस आते हैं? हीलियम। ठीक है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ठीक है, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18। आपको पता होगा, इसका 2 है, इसका कितना है? 10, इसका 36, और जेनान का 54, रेडान का कितना है? 86। इसमें से रेडान जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसको हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं। और ये अक्रिय गैसों में क्या है? सबसे भारी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की कौन सी है? हीलियम। सबसे भारी कौन सी है? रेडान। अरे बच्चे आपको पता होगा भूकंप के दौरान, ठीक है, और जब सुनामी आता है तो उसके दौरान कौन सा गैस का रिसाव होता है? रेडान का। इस बात को ध्यान रखेंगे। और रेडान का खोज किसने किया था? डार्ड ने। किसने किया था? डार्ड नामक वैज्ञानिक ने। CaCO3 का अणुभार तथा कैल्शियम का परसेंट कितना होगा? तो Ca कैल्शियम का कितना होता है? 20, और 20 दूना 40। ठीक है, कार्बन का कितना होता है? 6 दूना 12, ऑक्सीजन का 16 तिहाई 48। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 40, 90, और 50, 40, 90, 10, 100, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो कैल्शियम का परसेंट पूछ रहा है। कैल्शियम का अणुभार कितना है? 40, कितने में से? 100, तो आउट ऑफ 100 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 40%। कितना आ जाएगा? 40%। इस बात को ध्यान रखेंगे। मोमबत्ती का जलना कैसी कैसी अपक्रिया है? प्यारे बच्चे, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का
पिघलना। ये कैसा है? भौतिक। कैसा है? भौतिक प्रक्रिया। ठीक है। लेकिन मोमबत्ती का जलना वो कैसा है? वो भौतिक भी होता है और कैसा होता है? रासायनिक। भौतिक तथा रासायनिक, है ना, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो साथ में मोमबत्ती पिघलती भी रहती है। तो मोमबत्ती का पिघलना कैसा प्रोसेस है? भौतिक। और मोमबत्ती का जलना कैसा है? रासायनिक। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। परमाणु घड़ी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? प्यारे बच्चे, किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम। आप बताएंगे सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी, तो सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। कौन सा है? ओस्मियम, है ना। सबसे हल्की, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। इस बात को ध्यान रखेंगे। गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल। क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल। इस बात को ध्यान रखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है? बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली क्या दर्शाती है? धारा की, धारा की दिशा। क्या दर्शाती है? धारा की दिशा। ठीक है। अरे बच्चे, यहाँ पे हमने एक जो है न्यूमेरिकल लिखा हुआ है फिजिक्स का। 8 कूलाम का आवेश 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 गुणे 10 के घाते 5 गॉस वाले चुंबकीय क्षेत्र में समांतर समांतर से प्रवेश करता है। तो लॉरेंज बल बता, लॉरेंज बल कितना होगा? इस बात को बताना है। तो लॉरेंज बल बराबर क्या होता है? या बराबर क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। ठीक है। क्योंकि बल समांतर जा रहा है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा बल क्या हो जाएगा? 0। यदि बल समांतर जाता है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो बल कुछ भी नहीं लगेगा। यदि बल लंबवत जाता है तो थीटा का मान 1 होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? बल सबसे अधिक लगेगा। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। खुश रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।